अब मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए कि अब ये इंजन किधर चल रहा है, ये आप बता दीजिए। ये जो आप रोकते हैं ना मुझे बार बार, इसी पे दो लाइनें कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलते देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की, आप क्या बराबरी करेंगे राहुल गांधी की? आज राहुल गांधी जी ने इस देश के आजादी से पहले के सबसे अमीरों की गिनती में शुमार मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे ऐशो आराम, पूरी अपनी देश के लिए अपनी जमीन जायदाद सब उन्होंने देश के नाम कर दी। उनके लिए कवि प्रदीप ने लिखा था कि फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल। आज जो बात करते हैं देश के टुकड़े करने की, आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनको बम से उड़ा दिया गया, देश के लिए शहीद हो गए, उनको टुकड़ों से ही उनकी पहचान हुई। ऐसे राजीव गांधी जी थे। इंदिरा गांधी 36 गोलियां लगी उनके, देश के लिए शहीद हो गई, आतंकवाद का खात्मा किया, उनके लिए आप ऐसी बात कहते हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल बने, आज नेहरू गांधी परिवार की आप बात करते हो, जिस परिवार के 3 प्रधानमंत्री होते हुए आज तक दिल्ली में जिनका घर नहीं है। आपने इंदिरा गांधी का घर छीना था, वो किराए के मकान में रही थी। आपने राहुल गांधी का घर छीना, देश की जनता ने अपने दरवाजे खोल दिए कि यह है राहुल गांधी जी का घर। जिस राहुल गांधी ने अपना बचपन अपने हाथों में अपने परिजनों की मौत को देखा हो, 7 साल के अंदर 2 मौत जिसने परिवार के अंदर देखी हो, जिसको नाम बदल के पढ़ाई करनी पड़ी हो, जिसने पूरे देश की पैदल यात्रा करी हो, जो 5वीं बार संसद का सदस्य बना हो और नेता प्रतिपक्ष हो, उसकी आप पर बात करोगे? मैं कहना चाहूंगा, इन बातों से काम चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। काम तो आपको करना पड़ेगा। ये जो है ना, सरकार बचाने के चक्कर में सारा बजट ले गए और हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। सही बात है, बजट राजस्थान का चर्चा केंद्र की कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र से जो हमें मिलने वाला था, क्या मिला वो जरा आप बता दीजिए। पिछले 7 महीने की बात करना चाहूंगा। पिछले 7 महीनों में एक शब्द लगातार, आज भी विधानसभा में माननीय मंत्रियों ने व्यवस्थाएं दे दी हैं, आश्वासन दे दिए कि जांच करेंगे। या आखिर जांच कब करेंगे? या जांच ही करेंगे, काम भी कुछ करेंगे? ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मंत्रिमंडल, एक पूरी सरकार जांच कराने के लिए आप लोगों को चाहिए, काम करने का तो आप लोगों की मंशा है नहीं। एक तरफ कहीं मन की बात हो रही है, या जांच की बात हो रही है। अरे भाई, जांच भी करा लेना, पहले काम तो कर दो। दूध का बोनस नहीं आ रहा, गौशाला का अनुदान नहीं आ रहा मुख्यमंत्री जी, छात्रवृत्ति नहीं आ रही, और आपके सुबह मंत्री बहुत बड़ा जवाब दे रहे थे कि आपके समय में 3-3 महीने में पेंशन आती थी, आपने 3 का 6 कर दिया। पहली पेंशन आपने 6 महीने बाद राजस्थान की जनता को दी है, यह बात मैं कहना चाहूंगा। आपने, वित्त मंत्री जी ने
$350 बिलियन की बात की। शायद इतिहास में तब से बजट आ रहा है, पहली बार बिलियन और डॉलर की बात हुई है। तो जरा वित्त मंत्री जी ने तो नहीं बताया पिछली बार, मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग ये जो तिलिस्म की फिगर है ना, इसको जानना चाहते हैं कि कौन सा जादू है, कौन सा जादुई फिगर आपने दिया है। और रुपयों से बात करते करते आप तो डॉलर पे पहुंच गए। आप तो कहते थे कि जो जो डॉलर की कीमत बढ़ती है हमारे देश की इज्जत गिरती है। तो आज के समय में डॉलर की कीमत क्या है यह भी बता देना कि 10.5 साल में आप लोगों ने डॉलर को कहां से कहां पहुंचा दिया। यह भी मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, जब आप जवाब दें तब जरूर बताएं। वैसे तो जवाब देने की आदत नहीं है आपकी। भले आदमी सारी चीजों को पी जाते हैं और मंद मंद मुस्कुरा के और सवाल से किनारा काट लेते हैं, लेकिन यह मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। आप पूछ रहे थे उस दिन कि आप कौन हैं जो एमओयू के बारे में जानना चाहते हैं। सरकार हमारी, एमओयू हमारा, आप कौन होते हैं पूछने वाले। मैं कहना चाहूंगा, मैं वो पूछने वाला हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से राजस्थान की जनता ने आपसे सवाल पूछने के लिए इस पद पे बैठाया है। मैं वो हूं आपसे सवाल पूछने वाला। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि दार्शनिक एलेस्टर क्राउले याद आ रहे हैं, जिन्होंने एक बात कही थी, क्लाउड्स विदाउट वाटर, यानी कि बिन पानी के बादल। और गांव में एक बात बहुत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप पौने तीन घंटे तक गरजे, लेकिन एक भी बूंद राजस्थान की जनता को इन 7 महीने में नहीं दिला पाए। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ थोथी घोषणाएं कराने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। मैं फिर आता हूं वापस ईआरसीपी पे। 9600 करोड़ की जो बात हुई, कई सदस्यों ने भी बार बार जानकारी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बजट में 1 रुपए भी अब तक ईआरसीपी पे खर्च किया हो तो बता देना, और इसरदा नवनेरा बांध किसने बनाया है यह भी आप बता देना। यह मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 13 से 18 लगे थे, बहुत बढ़िया। यहां से एक डिमांड भी आ गई ईआरसीपी की कि इसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे करना चाहिए। क्यों भाई? ईआरसीपी का जो इलाका है, ज्यादातर आदिवासी, गरीब लोग, दलित लोग इस पूरे इलाके के अंदर आते हैं। आप हमारे राष्ट्रपति जी के नाम से, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से क्यों नहीं बनाना चाहते इसका नाम? मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके नाम से इस योजना का नाम किया जाए, क्योंकि ईआरसीपी जो योजना है वो वसुंधरा जी ने बनाई थी। उनका नाम तो रखना नहीं चाहोगे? सेकंड ऑप्शन में यह भी देता हूं कि आप राष्ट्रपति जी के नाम से नहीं रखना चाहें तो आप वसुंधरा जी के नाम से भी इस योजना का नाम रख ले। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज वैसे प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की आजकल थोड़ा सा जो है पटरी सही नहीं चल रही है। लेकिन आज आप मैचिंग में आए। अभी बताऊंगा तो बोलने दोगा तभी तो। अरे आप तो बोले संसदीय मंत्री बोल रहे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं,
अपने ही हाथों से रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। रोकने योग्य को रोका जाता है, अरोकने योग्य को रोका ही नहीं जाता है। ये आप कह रहे हो, ये हटा देना इनके अध्यक्ष जी, ये जो बोल रहे हैं। अभी आपके वन वे सिस्टम है, अभी मामला दिल्ली से ही चल रहा है। दिल्ली से पर्ची आ जाती है और वही पर्ची यहां पे पढ़ दी जाती है, और लगातार जो है प्रदेश के जो हालात बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने उस दिन कहा था कि आपके सामने 3 चुनौतियां आई। एक चुनौती मैंने बताई थी आपको, बरसात में नाले साफ नहीं हो पाए। 2 चुनौतियां और आई, बिजली की और पानी की। आप दोनों ही मौकों पे फेल हुए। आज भी 7 महीने के बाद में भी हम कह रहे हैं प्रदेश में बिजली नहीं आ रही, तो आप कहते हैं ये तो पिछली बार का एमओयू था, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे। आज मुझे बड़ा खेद है इस बात का भी, और प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिल रही। लगातार दावे किए जा रहे हैं। आपने उद्योगों की बिजली काटने का ऑर्डर किए, लेकिन उद्योगों की बिजली नहीं काट पाए, और आपने किसानों की, राम जनता की बिजली काट दी। एक और बड़ी बात हुई मुख्यमंत्री जी, मैं कोई आपको टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन इसी सदन के अंदर आपने कहा कि मेरी विष्णु भाई से बात हो गई छत्तीसगढ़ के अंदर, और उन्होंने कह दिया है कि आपको जितना कोयला चाहिए उतना कोयला मिलेगा, और आपकी जो कोयले की खान है उसको हम वन विभाग की एनओसी दे देंगे, आपने कहा। और फिर आपने ये भी कहा कि उनका रात को मेरे पास फोन आया वापस कि आपने जो कहा है वो हमने कर दिया है, आपको कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मेरी इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई, उनको कोई गलतफहमी हो गई। और कल तो बड़ी अजीब बात हो गई, आपने शेखावाटी वालों से जो वादा किया था यमुना का, तो खट्टर जी ने जैसे आपने कहा अगले दिन बयान दे दिया उन्होंने कि हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा तो ही देंगे। और यही बात हमारे घर में आके हमारी राजधानी के अंदर वो वापस कह गए कि पहले हरियाणा का हिस्सा पूरा होगा और उसके बाद अगर पानी एक्सेस आता है, बचेगा, तो आपको दिया जाएगा। हमारे माननीय मंत्री जी भी कल वहां मौजूद थे। तो आपको सही माने या ये और जो इंजन घूम रहे हैं, एक हरियाणा के इंजन है, एक छत्तीसगढ़ का इंजन है, उनको माने, ये बात मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि पानी के हालात बहुत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। केप टाउन जो है दुनिया का पहला जलविहीन शहर घोषित हो चुका है। लेकिन आप लोगों को एक मारवाड़ी में कहावत है कि डूंगर बलती आग तो नजर आवे छे, पगा बलती कोनी दिखे। यानी आपको दूर पहाड़ पर आग तो जल रही है, वो तो नजर आ रही है, लेकिन जो पैर जल रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी। पेपर लीक की बात आई, मैंने पिछली बार इस बात को उठाया, कई सदस्यों ने ऐतराज किया, दंग रह गया मैं जब शनिवार को माननीय अध्यक्ष जी आपने आप बाल संसद बुलाई और बच्चों ने बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी। उस पे क्या बोलोगे आप लोग, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा आज प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। मोदी जी ने कहा था कि मणिपुर और राजस्थान
एक जैसे प्रदेश हैं। हमारे राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को मणिपुर के साथ जोड़ के मोदी जी के द्वारा बताया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि हमारी वित्त मंत्री जी जो सांसद थी उस समय, आपने संसद में गांधी जी की मूर्ति के आगे धरना दिया। मैं कहना चाहूंगा, उदयपुर सलमपुर में शंकर मेघवाल अध्यापक की हत्या, रामेश्वर वाल्मीकि झुंझुनू पीट पीट के हत्या, डिंपल मीणा की हत्या, लक्ष्मण मेघवाल की हत्या, कन्हैयालाल मेघवाल की हत्या, पेमाराम की हत्या, चित्रा मेघवाल की हत्या, ये वो दलित का नाम बता रहा हूं जिनको पीट पीट के मारा गया है, पीट पीट के मारा गया है। अब आप बता दीजिए आप धरना कब देंगी? और अब संसद में धरना आप देना चाहते हैं या राजस्थान की विधानसभा के बाहर धरना देना चाहते हैं? ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप। आपकी सरकार आने के बाद में कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। 1 जनवरी 24 से 30 जून 24 तक महिला उत्पीड़न के 20,776 प्रकरण दर्ज हुए राजस्थान के अंदर। 6 महीने में सबसे ज्यादा मामले अलवर में 881 और दूसरे नंबर में भरतपुर में सबसे ज्यादा मामले आए। महिला अत्याचार के 2536 मुकदमे दर्ज हुए हैं 23 के अंदर। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, जनवरी 24 में जो हमारे दिसंबर 23 से जो बढ़ोतरी हुई है 29.5% बढ़ोतरी जनवरी में, 3284 मुकदमे। फरवरी में 23.5% बढ़ोतरी, 3083 मुकदमे। मार्च में 21% बढ़ोतरी, 3071 मुकदमे। अप्रैल में 12.8 बढ़ोतरी, 2861 मुकदमे। और मई में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 61.19% बढ़ोतरी, 4088 मुकदमे। और जून के अंदर तो 72% बढ़ोतरी के साथ 4364 मुकदमे सिर्फ महिला अपराध के दर्ज हुए। महिला अपराध की बात करते हो आप? यह है महिला सुरक्षा। और सरकार के पहले 7 महीनों में 3995 मुकदमे रेप के, नाबालिगों के रेप के 902 मुकदमे और रेप और हत्या के 19 मुकदमे दर्ज हुए। मुख्यमंत्री जी, कहां गए वो लोग जो राजस्थान को रेपिस्तान बताते थे? आज एक शब्द नहीं उनके मुंह के अंदर, जबान नहीं निकलती उनकी कि राजस्थान के अंदर आज कानून व्यवस्था क्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा राजनीति का चश्मा है जो कांग्रेस राज में अपराध दिखते हैं और बीजेपी का राज आते ही सब साफ हो जाता है? रोज 109 महिलाओं के साथ अपराध आपके राज में हो रहे हैं। 19 महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पिछली बार मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारी महिला उप मुख्यमंत्री है। आप कब इनके पक्ष में आप बैठेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और कानून व्यवस्था, आप तो गिरिराज जी के भगत हैं और हमारा नेता शिव भोले का भगत है। सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है और आज के दिन इस प्रदेश के अंदर कावड़ियों को पुलिस के द्वारा, होमगार्ड के द्वारा पीटा जा रहा है। सांबर थाने के अंदर आपने कांस्टेबल को हटा के इतिश्री कर ली। धार्मिकता का राग अलापते हो आप। और कावड़ियों को जिस प्रकार से पीटा गया है, वहां थानेदार, डीएसपी, पूरा थाना आपका सस्पेंड होना चाहिए। झुंझुनू के अंदर आपके होमगार्ड कावड़ियों को पीट रहे हैं। ये आपकी सरकार है? ये कानून का इकबाल है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। 7 महीने में 958 निर्दोष लोगों की हत्या, 79 डकैती,
1179 लूट और 6866 अपहरण की गंभीर घटनाओं के मुकदमे दर्ज हुए। इनका जवाब दे देना, वो कहां था आपका कौन सा मिशन जब 10,000 लोग आपने पकड़े थे कानून व्यवस्था सुधारने के लिए? तो क्या स्थिति है, जरा आज मेरे को आप इसका जवाब दे देना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा, दलितों के खिलाफ जो अपराध दर्ज हुए हैं दिसंबर 23 की तुलना में जनवरी में 32.7, फरवरी में 33.7, अप्रैल में 34.1, मई के अंदर 19.5, जून के अंदर 62.5 और अब 53.37 तक की वृद्धि दलित उत्पीड़न के अंदर हो रही है। किस मुंह से आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? सही था, आपने बजट के अंदर जो गुड गवर्नेंस को आपने 10 नंबर पे रखा था। मैं समझता हूं वो आपने 1 से 10 था आपकी काउंटिंग, इसलिए आपने 10 रखा। हो सकता है आपके बिंदु अगर 1 से 25 होते तो आप कानून व्यवस्था को, गुड गवर्नेंस को 25 पे रखते। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपकी कथनी और करनी पे एक शेर कहना चाहूंगा कि हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं जाता, कि हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं जाता, दीवार से भूचाल को रोका नहीं जाता, दांवों की तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता, नापा नहीं जाता। और मैं कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, काम किनसे कराना चाहते हैं?